नायर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार नीतू जी, दर्शकों आप सबका स्वागत है कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम आचार्य जी से बात करने वाले हैं वो लोग जो कि व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उनके व्यापार में उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, उनका कारोबार उनके लिए फलीभूत नहीं हो रहा है, बहुत सारी अड़चने उनके व्यापार में आ रही हैं। तो कौन सी वो तमाम उपाय हैं जो कि वो अपना सकते हैं और अपने व्यापार में तरक्की वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, अगर आपके भी जहन में कुछ प्रश्न आ रहा हो, आपका व्यापार नहीं बढ़ पा रहा है, परेशानियां आ रही हैं आपके व्यापार में, तो जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं और अपने व्यापार में आने वाली दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, व्यापार में जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो आखिर क्यों आती हैं? देखिए, व्यापार की जब हम बात करते हैं, कॉमर्स की, ट्रेड की, किसी तरह की फाइनेंशियल जब हम बात करते हैं, उसमें हमें देखना होता है आपका कुंडली का 11वां घर, बुध की क्या हालत है, ग्रह बुध की क्या हालत है, बृहस्पति जो कि धन का कारक है उनकी क्या हालत है। इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो देखनी बहुत ज़रूरी होती है। और जहाँ से एफ्लिक्शन आ रही है, जो ग्रह क्षीण है, जो ग्रह वीक है, उसके लिए फिर हमें कुछ उपाय करने पड़ते हैं। मगर आज मैं आपको एक ऐसा उपाय दे रहा हूँ जो जनरली सब लोगों के लिए, जो भी बिजनेस में है, जैसे आपने शोरूम खोला है, किसी तरह का आपका कपड़ों का कारोबार है या कोई और चीज़ का कारोबार, जहाँ कस्टमर्स आपसे इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ कस्टमर्स आपके पास आते हैं, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने शोरूम खोले, कस्टमर आते तो हैं मगर देख के चले जाते हैं, कोई आपसे ऑर्डर नहीं करते, कोई आपसे सामान खरीदते नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम होती है, बड़ी तकलीफ होती है। आपने इतना सुंदर शोरूम बनाया, इतनी अच्छी तरीके से आपने प्रोडक्ट्स को सजाया संवारा और उसके बाद भी कस्टमर आके चला जाए, तो ये बहुत बड़ी एक समस्या भी है, एक बहुत बड़ा एक दुख का कारण भी बनती है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कुंडली में जाने से पहले, कुंडली में तो जाकर हम विश्लेषण करेंगे कि वो क्या चीज़ है जो स्पेसिफिकली आपको परेशान कर रही है। कुंडली में जाने से पहले मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताता हूँ जिसके करने से आपकी ये जो कस्टमर ना रुकने की जो प्रॉब्लम है, कस्टमर अट्रैक्ट करने की जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 11 गोमती चक्र लेने हैं और 7 हकीक लेना है। हकीक होता है कैलसिडनी, जिसको हम जेमोलॉजिकल साइंस में बोलते हैं कैलसिडनी, हकीक सुलेमानी हकीक भी बोलते हैं इसको। तो 11 जो है आप वो लें गोमती चक्र और 7 सुलेमानी हकीक लें। इसकी एक पोटली बनाएं। इस पोटली को अभिमंत्रित करके आप अपनी जहाँ से कस्टमर एंटर करता है आपकी दुकान में, जो मेन एंट्रेंस है, उसके ऊपर टांग दें इसको। इस तरीके से कस्टमर उसके नीचे से आपके शोरूम या संस्थान या व्यापार में एंट्री करे। ये आप करके देखिए। इसके बाद में आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर जो है आपको फ़र्क पड़ना शुरू होगा, कस्टमर रुकेगा, कस्टमर दोबारा आएगा। इसे प्राप्त करने के लिए अभिमंत्रित जो ये सेट है, इसे प्राप्त करने के लिए आप हमारे केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसे प्राप्त कीजिए, इसे आप अपनी दुकान पर लगाइए और अपने व्यापार में उन्नति कीजिए। बिल्कुल दर्शकों, रत्न ज्योतिष केंद्र, जहां पर आप सभी के समस्याओं का समाधान आपको मिलता है, बहुत से अभिमंत्रित यंत्र वहां पर आप सभी के जीवन से दुखों को दूर करने के लिए मौजूद है। और साथ ही साथ आचार्य जी स्वयं आपको बताएंगे कौन से वो मंत्र हैं जो कि आपके जिंदगी को बदल सकते हैं, कौन से वो उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी को खुशहाल कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, जो नंबर्स इस वक्त आपको हमारे संस्थान के दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और फिर आप स्वयं आचार्य जी से बात कर सकते हैं। एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आचार्य जी, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ है सौम्या इंदौर से। सौम्या जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो हेलो जी सौम्या जी। जी, मेरा नाम, एक्चुअली मुझे मेरे बारे में कुछ पूछना था पंडित जी से। जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2/12 जी सौम्या जी। 1999। 99 जी। आपके जन्म का समय? मेरे जन्म का समय है 1:40। 1:40 दोपहर के? 1 मिनट, दोपहर के। जी स्थान जी। बताइए। जन्म स्थान आपका सौम्या? इंदौर एमपी। इंदौर एमपी। जी, तो लाइफ के बारे में क्या जानना चाहते हैं सौम्या आप? जी, मैं अभी 10th में पढ़ती हूँ और मुझे ये पूछना है कि मैं अपने 11th में कौन सा सब्जेक्ट लूँ जो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहे। जी 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 जी। सौम्या, देखिए आप अभी 10वीं क्लास में अपना एग्ज़ाम दिए, आप अभी 11वीं में आ रही हैं। जी ओके सौम्या, देखिए आपका जो इसको देखने के लिए हमें आपका 4th हाउस और 5th हाउस देखना पड़ता है। इसमें आपका 5th हाउस जो है वो शनि का बनता है। शनि 8वें घर में जुपिटर के साथ में है और दोनों जो प्लैनेट आपके वक्री हैं।
शनि भी आपका वक्री है और आपका जो बृहस्पति है वो भी वक्री है। सबसे पहले तो आपके जातक में गुरुदोष है, जिसके लिए आपको उपाय करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पढ़ाई लिखाई में जो भी किसी तरह की बाधाएं दिखेंगी वो दूर होंगी। तो आपका जहाँ तक बात है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लें, तो 5th हाउस में मार्स की भी प्रेजेंस है जो कि शनि की राशि में है। तो टेक्निकल लाइन जो है आपके लिए काफ़ी सूटेबल रहेगी। टेक्निकल लाइन अगर आप लेके आगे चलेंगे तो ये आपके लाइन में, सेमी टेक्निकल भी नहीं कहूँगा मैं, कहूँगा पूरी तरीके से टेक्निकल लाइन आप कुछ भी लेंगे, आप चाहे वो मैथमेटिक्स को लेके करें, चाहे वो आप साइंस सब्जेक्ट को लेके करें, ये आपके लिए, अगर इसमें आप इन सब्जेक्ट्स में आपका रुझान है तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। आगे जाके लाइफ में भी ये आपको उसी प्रोफेशन में ले जाने की प्रेरणा देंगे। गुरु दोष के लिए आपको, जो आपके जातक में जो गुरु दोष है, उसके लिए हमने एक यंत्र डेवलप किया है। ये यंत्र है महासर्प यंत्र, इसका नाम है। ये जो महासर्प यंत्र है, ये काफ़ी शोध गहन अध्ययन के बाद हमने इसे निकाला है। इसमें से आप रुद्राभिषेकम करेंगे और साथ में इसका एक अभिमंत्रित आपको मंत्र दिया जाएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बेटा भी बहुत लंबी है, आप अभी बहुत यंग हैं। ये दोष आपके साथ, ये जो आपके जातक में है, ये जो आपकी कुंडली में है, इसका निवारण करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आगे लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ये जुपिटर वक्री होकर आपके मंगल स्थान पे भी बैठा हुआ है, इसके लिए इसका निवारण बहुत ज़रूरी है। आप इस महायंत्र को जो है अपने घर में स्थापित करें और बताई हुई विधि से इसका रुद्राभिषेक करें। ये आपके लाइफ में बहुत उन्नति देगा, बहुत तरक्की देगा। भगवान करे आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरीके से आगे बढ़ें। बिल्कुल दर्शकों, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जिएं और जो परेशानियां हैं वो आपकी ज़िंदगी से पूर्ण रूप से दूर हो जाएं, तो जो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं रत्न ज्योतिष संस्थान के, वो नंबर्स आप नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप कागज और कलम साथ में लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आचार्य जी ऐसे बहुत से खास उपाय आप सभी को बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। और साथ ही साथ व्यापार वृद्धि के लिए भी आचार्य जी आपको बता रहे हैं उपाय, तो उपाय आप नोट कर सकते हैं और उनका लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जी, अभी आपने महासर्प यंत्र की बात की, तो मैं जानना चाहूंगी कि आखिर ये जो महासर्प यंत्र है किस तरीके से लोगों की जिंदगी को बदल सकता है? देखिए, आज के डेट में आप देखेंगे कुंडलियों में कुछ दोष पाए जाते हैं जो कि ज़िंदगी भर जो है आपके लाइफ को अफेक्ट करके रखते हैं, आपको वो उन्नति, वो तरक्की नहीं दे पाते। ग्रहों का चाल एक अलग चीज़ हो गई, मगर जो दोष आपकी कुंडली में उपस्थित है उसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। वो दूर करने से पॉजिटिव एनर्जी जब ट्रांजिट और गोचर जब फेवरेबल होगा, वो एक्टिवेट होगा और आपको वो अपॉर्चुनिटी का पूरा उस मौके का पूरा लाभ उठा पाएंगे। इसीलिए हमने ये महासर्प यंत्र का जो है अध्ययन करके इसको निकाला है। इस महासर्प यंत्र के में जिसके भी कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है, उसके लिए तो ये अवश्यंभावी यंत्र है। काल सर्प योग के निवारण के लिए आप इसमें अलग अलग दिनों में अलग अलग तरीके से अभिषेकम किया जाता है। जैसे शनि का तेलाभिषेकम होगा, इससे भगवान शिव का रुद्राभिषेकम होगा, वो आपकी कुंडली में जो ग्रह स्थिति उसके हिसाब से बनाया जाएगा। मगर बेस यंत्र महासर्प यंत्र है, जिसकी मदद से आप इन सभी दोषों का बड़ी अच्छी तरीके से निवारण कर सकते हैं। स्पेशली दर्शकों, जिनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है, उसके लिए तो ये यंत्र महाबलशाली है, उसके दोषों को दूर करने के लिए सक्षम है और साथ में मिलता है इसके लिए हर दोष के लिए अभिमंत्रित यंत्र, जो स्वयं मैं अपने हस्तलिखित रूप से आप तक पहुंचाऊंगा। बिल्कुल, तो ये महायंत्र जो है आप सभी की जिंदगी को बदल सकता है और एक अभिमंत्रित यंत्र इसके साथ आपको दिया जाता है, जिसे आप अपने घर में स्थापना करके आपकी जिंदगी में जो रुकावटें आ रही हैं वो पूर्ण रूप से दूर कर सकते हैं। यहाँ पर आचार्य जी, कौन कौन से हमारी जिंदगी में ऐसे दोष होते हैं जिनको दूर करने में ये महासर्प यंत्र सहायक सिद्ध होता है? देखिए, जैसे अभी इस जातक ने फोन किया था, इस बच्ची के जातक में गुरु दोष था। गुरु जब वक्री हो जाए आपका और आपके किसी दुष्स्थान में बैठ जाए तो उसको हम गुरु दोष हम कहते हैं। गुरु दोष के लिए सबसे बड़ा जो हमें शास्त्रों में कहा गया है वो रुद्राभिषेकम है। रुद्राभिषेकम के साथ में आपको दक्षिणामूर्ति स्रोत का मंत्र के पाठ करने होते हैं और इस यंत्र में जो है आप उसमें उसे जल से, दूध से और बाकी चीज़ों से जो मैं आपको बताऊंगा, आप रुद्राभिषेकम करेंगे। रुद्राभिषेकम पर उन मंत्रों का पाठ करेंगे, जितने समय के लिए बताया जाएगा उतने समय के लिए करेंगे। उसके बाद इस यंत्र को जो आपका पूजा स्थान है वहाँ स्थापित कर देंगे कि जब जब आपके लाइफ में वो दशाएं, अंतरदशाएं, महादशाएं आएँ जो एक्टिवेट करेंगी, उस समय आप इस यंत्र का उपयोग फिर दोबारा करेंगे। ये जिंदगी भर यंत्र आपके साथ रहेगा। बिल्कुल, तो जिंदगी भर आपकी सभी परेशानियों, सभी समस्याओं को दूर रखेगा ये महासर्प यंत्र। और आपके जो भी कुंडली में दोष हैं, उन समस्त दोषों के निवारण के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा ये महासर्प यंत्र। अगर आप भी इसके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि क्या आपके जो जीवन में इस वक्त परेशानी
परेशानियां आ रही हैं उनसे आपको बचा सकता है। तो आपके मन में जो भी प्रश्न हो इस महासर्प यंत्र को लेकर, जो नंबर्स आपको इस वक्त दर्शकों दिखाई दे रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये हमारे संस्थान के नंबर्स हैं। इन नंबर्स पर आप फोन करके और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आचार्य जी आपसे बात करना चाहते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य जी, आपका नाम? नमस्कार। राजेश कुमार। जी अवधेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? श्री गंगानगर राजस्थान। जी, आप क्या जानकारी चाहते हैं? मेरी 4 मार्च 1969। 4 मार्च 1969 जी, सुबह 6 बजे का। जी, सुबह 6 बजे का। जी, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में जन्म हुआ श्री है। गंगानगर ये कहाँ यूपी में है? राजस्थान। राजस्थान में। जी, तो प्रश्न क्या है आपका? समाचार ऐसे है कि हम 4-5 मकान बदल लिए, किराए पे बैठे हैं। मकान कब बनेगा? और लोहे का काम है गाड़ियों का, जी जी, और कर्जा खूब हो रहा है। आपका क्या नाम घर बताया नहीं बन ना? पा रहा है इनका, ओके। किराए पर रहते हैं काफी सालों से। गंगानगर बताया उन्होंने। जी, गंगानगर। राजस्थान। गंगानगर, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। हाँ जी। ओके। अवधेश कुमार जी, आपकी कुंडली का जो उदय लग्न है वो शनि में आ रहा है, बुध वहाँ उपस्थित है। आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो मकान को लेकर है। आपका देखिए 4th लॉर्ड जो है मंगल, वो 11वें घर में बैठा हुआ है और इस समय आपके राहु की महादशा चल रही है। हम अभी राहु केतु की ही बात कर रहे थे। राहु की महादशा चल रही है। राहु आपका 3रे घर में है। हालांकि मंगल जो है वो आपका अच्छे तरीके से 4था लॉर्ड जो है 4th लॉर्ड आपका 11वें घर में बैठा हुआ है हालांकि, मगर आपको शुभ प्रभाव नहीं दे पा रहा, क्योंकि अभी जो राहु की महादशा चल रही है आपकी, ये दशा कुछ इस तरीके की है कि 3रे घर के राहु की वजह से ये आपको पूरी, आपके जो उद्यम है, जो आप कोशिश कर रहे हो, उसमें आपको पूरी सफलता नहीं दे पा रहा है। इसके लिए आपको कुछ एक उपाय मैं आपको बताऊंगा जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। आप शनिवार के दिन जो है एक तिल की पोटली बनाइए, काले तिल लीजिए, तिल के तेल में उसे भिगोकर उस पोटली को 7 बार जो है भगवान शनि के जो है आरती करके और 7 बार अपने ऊपर से उतार के आप उसको चढ़ा दीजिए वहाँ पर जहाँ पर आप जिस भी मंदिर में आप जा रहे हैं। और इसके अलावा आप इस महासर्प यंत्र की मदद से भी तेलाभिषेकम शनि का कर सकते हैं, क्योंकि इसमें राहु इन्वॉल्व हो रहा है, राहु की महादशा चल रही है और राहु के साथ में बुध जो लग्ना में बैठे हैं। तो इन सबको शांत करने के लिए ये यंत्र आपको काफ़ी मदद करेगा। लोहे का काम जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, वो आपको फलेगा, उसमें दिक्कत नहीं है, मगर ये दशाओं का अभी जो दोष है जो ये आपको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये दशा थोड़ी लंबी होती है। तो आप ये एक उपाय जो मैंने बताया वो करें। इसके साथ में आपको एक मंत्र प्राप्त करना है, जिसके लिए आप हमारे संस्थान से जुड़िए और वहाँ से आपको मंत्र प्राप्त होगा और आप ये महासर्प यंत्र को ऑर्डर कीजिए। इससे आप शनि का तेलाभिषेकम करें, ये आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली रहेगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रभावशाली आप सभी की जिंदगी में ये सर्प महायंत्र होने वाला है। आपकी समस्त प्रकार की जो दिक्कतें आपको जिंदगी में इस वक्त झेलनी पड़ रही हैं, उन सभी परेशानियों का सिर्फ एक ही निवारण है। इसे आप घर पर मंगवा सकते हैं। नंबर्स जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, संस्था के हमारे नंबर्स हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करके रजिस्टर करवाइए अपने आप को, जो आपका प्रश्न है वो पूछिए और साथ ही साथ आप महासर्प यंत्र को भी ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे इसे प्राप्त करिए और देखिए किस तरीके से आपकी जिंदगी पूर्ण तरीके से परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर आचार्य जी बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे लोगों के इस वक्त मन में इस महासर्प यंत्र को लेकर, तो यहाँ पर कुछ बताएं कि यह महासर्प यंत्र का किस तरीके से आपने अभिमंत्रित किया है, कैसे इसका निर्माण किया है, क्या पूरी प्रक्रिया है? ये महासर्प यंत्र देखिए ब्रास जो पीतल में ये बनाया गया, इसका वजन भी जो है 1 किलो से ऊपर का इसका वजन है और इसको इस तरीके से बनाया गया कि इससे आप अपने हाथ से जो है इसमें अभिषेक कर सकें। देखिए जो भी आपके ग्रहों का दोष है, जो भी है, उसके लिए हमें उनके जो अधिदेव हैं, जो ग्रह आपकी कुंडली में अफ्लिक्ट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनके जो अधिदेव हैं उनका हमें जो है शांत करना, उनके प्रोपोशिएट करना, उनकी पूजा उपासना करने से वो ग्रह शांत हो जाते हैं। जैसे वक्री जुपिटर बहुत ज़्यादा उसमें पाया जाता है कुंडलियों में, वो गुरु दोषम होता है। उसके लिए अगर आप इससे रुद्राभिषेकम विधिवत तरीके से करें, जिस विधि से हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, जो लोग इसको मंगवाएंगे उस विधि से अगर आप रुद्राभिषेकम करेंगे तो आपका वो जो गुरु दोषम है वो काफ़ी हद तक जो है समाप्त हो जाएगा और वही गुरु जो आपका नेगेटिव था अब वो पॉजिटिव हो जाएगा। जब उनकी महादशाएं आएंगी, जब अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं आएंगी, तो वो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में लाएगी। जो सक्सेस आपको अभी नहीं मिल रही है वो सक्सेस आपको प्राप्त होगी जब आप इसे करेंगे। इसी तरीके से अगर आपके शनि की 7.5 चल रही है, आप इस महासर्प यंत्र से शनि का तेलाभिषेकम कीजिए। अगर राहु केतु के एक्सिस में है आपका कोई घर, उसका फिर उपाय उसी हिसाब से महासर्प यंत्र के
प्रयोग से किया जाएगा। बड़ा सक्सेसफुल ये प्रयोग है, कई लोगों ने आजमाया है और बहुत लोग इससे जुड़ के ज़िंदगी सक्सेसफुली आरामदायक ऐशोदायक ज़िंदगी जीने में सक्षम हुए हैं। बिल्कुल, तो बहुत से लोग इस महासर्प यंत्र को अपनी जिंदगी में शामिल कर चुके हैं और फिर उनकी जिंदगी पूर्ण तरीके से परिवर्तित हो चुकी है। जो दुख और परेशानियां उनकी जिंदगी में थी वो दूर चली गई और समस्त प्रकार की बाधक जो उनके रास्ते में बनी हुई थी वो बाधाएं भी दूर हो गई और वो अब खुशी खुशी अपना जिंदगी इस वक्त व्यतीत कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप खुशहाल तरीके से अपनी जिंदगी को जिए तो जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और अभी ऑर्डर कीजिए इस महासर्प यंत्र को। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका नाम? नमस्कार मैम। जी नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम कमला है। मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। जी कमला जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। उनका नाम मैम बताइए। 15/3/1964। 15/3/1964। जी उनका नाम बता दीजिए आपके। कुलदीप सिंह। कुलदीप। 15/3 शिमला कसौली इनका जन्म स्थान है। जी जी। शाम और के 7:30 बजे। शाम के 7:30 बजे 15/3/1964। जी, जगह पर कौन सी बताइए आपने? कसौली। कहाँ पर हुआ ये? हिमाचल में है। हिमाचल में। ओके, हिमाचल प्रदेश में कसौली। जी, तो क्या जानना चाहते हैं अपने पुत्र के बारे में? मैम ये बीएसएफ में है, इनका प्रमोशन नहीं हो रहा बहुत दिनों से और इनको कौन सा रत्न पहनना चाहिए? अपने हस्बैंड के लिए पूछना चाहती हैं। के लिए देखिए, आपकी जो हस्बैंड की जो कुंडली आई है वो उसकी जो राशि बनती है वो पाइसिस मीन राशि में है इनका जन्म, मगर इनका जो उदय लग्न है वो कन्या राशि का बनता है। अभी इनकी प्रॉब्लम आ रही है इनकी प्रमोशन की। देखिए, अभी इनकी जो महादशा चल रही है वो चंद्रमा की महादशा चल रही है और इस चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा इनका 7वें घर में है, 11वां लॉर्ड है, 11वें घर का स्वामी है जो 7वें घर में विद्यमान है सूर्य और मरकरी के साथ। इसके लिए आप इनको जितनी जल्दी हो सके एक रुद्र कवच पहनाइए। ये रुद्र कवच बड़ा स्पेशली बनाया हुआ कवच है, शुद्ध चांदी में निर्मित है, इसमें शिव की शक्ति है, इसके नीचे एक मोती है और साथ में एक रुद्राक्ष है। तो ये जो मोती है ये अभिमंत्रित मोती है जो कि रुद्र और रुद्राक्ष के बीच में इसको स्थापित किया गया है। तो ये जो आपकी जो मून की चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा 7वें घर में बैठा हुआ है 11वां लॉर्ड होके, 11वें घर का स्वामी होके, तो ये कवच को धारण करने से आपको अवश्य ये जो प्रॉब्लम आ रही है दूर हो जाएगी। चौथे घर का केतु है, केतु की अब अंतर्दशा आने वाली है। इन दोनों की शांति के लिए कवच आपके लिए बहुत काम करेगा। यह महारुद्र कवचम जो है ये आप मंगवाइए, इसको विधिवत तरीके से धारण कराइए अपने हस्बैंड को और आप देखिए कैसे आपकी पदोन्नति की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। बिल्कुल, तो आपके घर परिवार में किसी को नौकरी में पदोन्नति नहीं मिल रही है और व्यापार जिसकी आज हम चर्चा भी कर रहे हैं कि व्यापार में उनको तरक्की नहीं मिल पा रही है, अगर सुख संपत्ति आप लोगों के जीवन में नहीं है, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कोई कोर्ट केस आपका रुका हुआ है, तो आप जानना चाहते हैं कि जो तमाम दुख आपकी जिंदगी में आ रहे हैं क्या है उनका कारण और किस तरीके से उन दुखों को दूर किया जा सकता है, तो आचार्य जी आप सभी के लिए यहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके से वो कौन सा रास्ता है जिसे अपनाकर आप उन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर्स आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, रजिस्टर करवाइए, आचार्य जी से जानिए कौन सा वो रास्ता है जिस पर चलकर आप सुख संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं और सुख भरा एक जीवन आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लगातार बहुत से दर्शक हैं जो कि हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आचार्य जी आपने बताया कि अलग अलग परेशानियों के लिए आपकी संस्था के द्वारा बहुत से अभिमंत्रित यंत्र होते हैं, कवच होते हैं जो कि प्रदान किए जाते हैं, तो किस तरीके से ये प्रभाव डालते हैं हमारी जिंदगी पर? जी, मैं आपको ये इस तरीके से प्रभाव डालते हैं कि ये जो मंत्र, ये जो भी यंत्र बनाए जाते हैं ये उन प्लैनेट्स को लेके बनाए जाते हैं जो नॉर्मली लोगों को परेशान करते हैं। जैसे चंद्रमा, मून, चंद्रमा को हमारे शास्त्रों में चंद्रमा मनसोजातः कहा गया है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मस्तिष्क इमोशंस का कारक है। अगर हम चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हमारे जीवन की कई समस्याएं तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। रुद्र, शिव जो है वो आप जानते ही हैं कितने इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में, उनकी ऊर्जा, उनकी तरंगे, उनको प्राप्त करना कितना अच्छा है। इसी तरीके से रुद्राक्ष, आज के मॉडर्न ज़माने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रेस, तनाव। इस तनाव भरी ज़िंदगी में हम लोगों को इसी तनाव की वजह से कितनी तरह की बीमारियां हो जाती हैं, कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस डिसऑर्डर, आप नाम लीजिए, अनगिनत लिस्ट आपको मिल जाएगी। और जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी में रहते हैं उनको कई तरह के कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। इतनी कंपटीशन होती है कि आपके दिन की रात और
चैन और सब आपका जो है लुट जाता है। आपको दिए जाते हैं ऐसे ऐसे टारगेट जिनको अचीव करना जरूरी होता है। इन सब से क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है, आपका जो मून है वो अफ्लिक्ट होता है, आप ये समझ नहीं पाते क्या करें। इन सब के लिए बनाया गया है, जैसे एक हमने जो ये बनाया रुद्र कवचम, ये बहुत ही अभूतपूर्व एक प्रयोग है जिसमें कि आपको एक शिव का जो है त्रिशूल है और उसके बाद में एक अभिमंत्रित मोती, शुद्ध मोती है और रुद्राक्ष है जिसको 92.5 स्टर्लिंग सिल्वर में बनाया गया है। इसे आप अपने गले में धारण करें, अभिमंत्रित तरीके से ये आपके पास पहुंचेगा और जिस विधि से आपको बताया गया उस विधि से आप धारण करें। इस तरह की समस्त परेशानियों को दूर करेगा, आपको दिमाग को फ्री करेगा। ये आप जरूर मंगाएं और धारण करें। आप देखिए कैसे जिंदगी में, लाइफ में उन्नति करते हैं। बिल्कुल, लाइफ में आपको उन्नति मिलेगी और साथ ही साथ जो परेशानियां हैं वो अवश्य दूर होंगी। आप हमारे संस्थान में कॉल कीजिए और जानिए कि आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सा ग्रह है जो कि पीड़ित है, जिसकी वजह से दिक्कतें आपकी जिंदगी में आ रही हैं, और उसके लिए फिर कौन सा वो अभिमंत्रित यंत्र है या फिर कवच आप धारण कर सकते हैं जिसे पहनकर या फिर जिसे अपने घर में स्थापित कर आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका नाम? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार आचार्य जी, मैं निशा बोल रही हूँ देहरादून से। जी जी, आप किसके बारे में जान? हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/3/1987। 10/3/1987 जी। 8:13 PM। 8:13 PM रात के। स्थान हरिद्वार। हाँ जी, रात के हरिद्वार में। हरिद्वार। ये आचार्य जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब तक हो जाएगी, कैसे घर और कैसे परिवार और कैसे लड़के से होगी, और इस साल हो जाएगी शादी? विवाह में बाधा है इनकी। विवाह में बाधा है इनकी। विवाह के लिए मैं आपको बताता हूँ। क्या नाम बताया आपने अपना? ओके, शायद लाइन कट गई है। देखिए, आपका जो जन्म कुंडली है, आपकी जो राशि बनती है वो मिथुन राशि बनती है। 10वें घर में चंद्रमा है। इस समय आपकी जो है बुध की महादशा चल रही है। बुध आपका वक्री होकर छठे घर में बैठा हुआ है। ये प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही है जिसकी वजह से आपकी शादी में जो है ये डिले जो हो रहा है, ये बुध के वक्री होकर छठे घर में बैठने की वजह से हो गया। मगर आपकी शादी का जो कारक है, जो आपके 7वें घर में जो जुपिटर बैठा हुआ है, वो राहु के साथ बैठ के जो है गुरु चंडाल योग बना रहा है। मंगल स्थान का कारक आपका मंगल जो है वो आपके 8वें घर में बैठा हुआ है। तो इस साल तो देखिए, अभी जो आपकी दशा चल रही है उसके हिसाब से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो है, नवंबर के आसपास में जो है एक योग बनता है आपकी शादी का, जिसमें आपका काफ़ी उम्मीद है कि और शादी के बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए आप एक काम कीजिए, आप अपने जो है हाथ में एक मूंगा जरूर धारण कीजिए। मंगल स्थान में जो आपका स्वामी है वो मंगल है, अपने घर में बैठा हुआ है। इसको सशक्त करने के लिए, इसको शक्ति देने के लिए एक मूंगा जो है आप जरूर धारण करें। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो ये आप अपने हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं या वैसे भी आप लेके पहने। कम से कम 5 से 7 रत्ती के बीच में हो। ये सोने में बनेगा, सोने में बना के आप इसको पहनिए, ये आपके लिए अति लाभदायक होगा। बिल्कुल, और लगातार हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि जो व्यापार में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां होती हैं, वो आखिर किस तरीके से दूर हो सकती हैं। तो अगर आपके कुछ व्यापार में दिक्कतें हैं यहाँ पर आचार्य जी, तो यहाँ पर महासर्प यंत्र जो है किस तरीके से लाभकारी सिद्ध होता है उन लोगों के लिए? देखिए, सर्प को हमेशा धन से जोड़ा गया है। पहले ज़माने में खजानों के स्वामियों को भी सर्प को ही माना गया है। सर्प जो है वो कई तरीके से, अब जैसे रुद्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सर्प ही दिमाग में आती है। आप इस महायंत्र सर्प यंत्र को अगर आप अपने गले में, जो आपका जो मेन जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ पर इन्हें स्थापित करें, और हफ्ते में एक दिन आपके कुंडली के हिसाब से वो दिन निकाला जाएगा। हफ्ते में एक दिन इसे आप बाहर निकालें, मंदिर में रखें, पूजा पाठ करके फिर स्थापित कर दें, तो जो धन है आपका वो रुकेगा, वो उसमें वृद्धि करेगा, बढ़ोतरी करेगा, और जो धन बाहर निकलता है वो बाहर नहीं निकलेगा। और जो है वो, क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है, ये यंत्र उस स्वरूप में धन को अट्रैक्ट करेगा। तो आप इसको धन की जगह पे, गले में, व्यापार की जगह पे स्थापित करें। एक तो वहाँ के नेगेटिविटीज़ दूर होंगी, दूसरा ये धन को अट्रैक्ट करके सक्षम होगा कि आपके धन को रोके। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब हम कोई व्यापार करें तो जो धन है वो स्थिर हो, वो रुके। तो यहाँ पर ये महासर्प यंत्र एक ऐसा यंत्र है जो कि जो लक्ष्मी आपके गले में आती है उसे वहीं पर रोक कर रखता है, और फिर आप अपने व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। जो भी आपके व्यापार में परेशानियां होती हैं वो पूर्णतः दूर हो जाती हैं। तो अगर आप भी इस महासर्प यंत्र को मंगवाना चाहते हैं और स्थापित करना चाहते हैं अपने गले में, तो जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं दर्शकों,
दर्शकों, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और घर बैठे आप इस महासर्प यंत्र को प्राप्त कर सकते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है हमारी संस्था में, जिसके बाद आप ये प्राप्त कर सकते हैं जानकारी कि आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सा वो विशेष दिन है जिस दिन आप इसे कौन से अभिमंत्रित यंत्र के साथ स्थापित कर सकते हैं। तो तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इन नंबर्स पर हमें फोन किए जो कि इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? हेलो, अमित वर्मा बोल रहा हूँ मैम। जी अमित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम इलाहाबाद से बोल रहे हैं मैम। जी, तो आप किसके बारे में जानकारी चाहते हैं? हाँ, थोड़ा जानकारी जानना चाहते थे। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम अमित जी, बताइए। मैं डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 1981। 81 जी। जन्म का समय? दिन में 10:02। 10:02 जी। सुबह के। जी, जगह बताइए। स्थान इलाहाबाद है। इलाहाबाद है, इलाहाबाद यूपी। जी, तो क्या जानकारी चाहते हैं अमित जी आप? ये मैम मुझे तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसा रहती है, पता नहीं, सरकारी नौकरी भी ट्राई कर रहा हूँ, इसमें जॉब नहीं है, बहुत परेशान हूँ बस। ये 2 साल से ये सब हो रहा है। ठीक है अमित जी, देखिए जहाँ तक सरकारी नौकरी की बात है, आपको अगर आप कोशिश करेंगे आपको सरकारी नौकरी, क्योंकि आपके 10वें घर में जुपिटर है, बृहस्पति है, तो आप अगर सरकारी नौकरी का कोशिश कर रहे हैं तो ये समय अति उत्तम है। इसके बाद जो मई के बाद जो समय आ रहा है आपका, उसमें आप ट्राई करें, आपको इसमें ज़रूर जो है सफलता मिलेगी। इसके लिए आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप अपने हाथ में एक अच्छा क्वालिटी का पीला पुखराज आप धारण करें। एक पीला पुखराज जो 7 रत्ती के ऊपर हो, 7, 7.5 या 8 के बीच में हो, एक पीला पुखराज आप धारण करें जो आपके 10वें घर के बृहस्पति को मजबूत करेगा, उसको जो है शक्ति देगा। और दूसरा क्वेश्चन था आपका पैसा, काम धंधे, पैसे के बारे में कि पैसे की प्रॉब्लम है आपको। देखिए, पैसे की प्रॉब्लम के लिए जहाँ तक आपको मैं सलाह दूंगा कि आप पैसे की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप जो है एक उपाय मैं आपको बताता हूं जो आप करना आपके लिए अति अच्छा होगा, क्योंकि इस टाइम आपके जुपिटर के महादशा भी चल रही है। आप वीरवार के दिन, थर्सडे, बृहस्पतिवार के दिन अपने हाथ से 1.25 मीटर जो है पीला कपड़ा लीजिए, उसमें जो है कुछ येलो फ्रूट्स, केला जैसा हो गया, और कुछ स्वीट्स, येलो स्वीट्स रख के अपने ऊपर से 7 बार उतारिए और कुछ दक्षिणा रख के किसी ब्राह्मण को दान दीजिए। ऐसा आप 5 बृहस्पतिवार करें। और ज़रूर अपने घर में आप विष्णु सहस्त्र नाम का या तो जाप करें या उसको इंटरनेट से डाउनलोड करें या कहीं से लेकर उसको सुने। यह आपके लिए बहुत अति उत्तम होगा। अगर आप जाप ना कर पाएँ तो कम से कम सुने, दिन में किसी भी समय सुनिए, चाहे रात को सोते समय सुनिए। ये एज ए पॉजिटिव ऑरा क्रिएशंस पैदा करेगा आपकी लाइफ में कि आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। और जैसा कि मैंने बताया, मई के बाद में काफ़ी अच्छा योग बन रहा है आपका, उस समय आप ट्राई करें और ये पीला पुखराज धारण करें, आपके जीवन में उन्नति होगी और आपकी जॉब की प्रॉब्लम भी अवश्य दूर होगी। बिल्कुल। और हम जब यहाँ पर बात करते हैं रत्नों की, तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही प्रश्न आता है कि कैसे हम यकीन करें कि जहाँ से हम वो रत्न प्राप्त कर रहे हैं कि वो रत्न सच असल में सच्चा है या नहीं। तो यहाँ पर आपकी जो भी परेशानी है इसको हम सरल करिए देते हैं, क्योंकि हमारी संस्था में आप सभी को सर्टिफाइड जो रत्न होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि खुद आचार्य जी सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम एंड ज्वेलरी। तो वो हर एक मानक पर खरे उतरे हुए जो रत्न होते हैं वो आप सभी तक पहुंचाते हैं, ताकि उनका सच्चा प्रभाव और जो एक अच्छा प्रभाव है वो आपकी जिंदगी पर हो और आपकी तमाम तरह की परेशानियां जिंदगी से दूर हो जाएं। तो आप रत्न मंगवाना चाहते हैं या फिर आप आचार्य जी से पूछिए कि आपकी जिंदगी की परेशानी को हल करने के लिए कौन सा वो अभिमंत्रित यंत्र है या फिर कौन सा ग्रह का आपको बचाने के लिए कुप्रभावों से वो कवच है जो कि आप धारण कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को आप मंगवा सकते हैं हमारे संस्था से। और हमारे संस्थान के नंबर्स आप देख रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और ज्यादा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगले दर्शक है हमारे साथ। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? दीपा। जी रूपा जी, कहाँ से बात कर रही हैं? दिल्ली से। जी, आप किसके बारे में जानकारी चाहती हैं? जी, एक छोटे बच्चे के बारे में पूछना है। जी, क्या नाम है उस बच्चे का? बच्चे का भक्ति। जी, तो उसका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 17 दिसंबर 2009। 17 दिसंबर 2009। 2009 जी। जन्म का समय? शाम का 4:45। शाम का 4:45। और कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? दिल्ली में ही। दिल्ली में जन्म हुआ है। ठीक है। तो क्या जानकारी चाहते हैं आप इनके बारे में?
ये ना जब से हुई है बीमार बहुत रहती है, ठीक नहीं रह पाती, पता नहीं क्या बात है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। हाँ देखिए रूपा जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस बच्ची का जो चंद्रमा है वो सीधा दिख गया। चंद्रमा जो है वो 8वें घर में है। चंद्रमा 8वें घर में जो है राहु के साथ और सूर्य के साथ जो है वो युति कर रहा है। और ये जो प्रॉब्लम आपको आ रही है ये इस बच्ची को जो आ रही है वो ये इसी वजह से आ रही है कि जो चंद्रमा है वो इसके 8वें घर में है। नॉर्मली जब ऐसी प्रॉब्लम होती है इस तरह की तो साल के जो पहले 12 साल होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा तंग करती है बच्चों को, जब चंद्रमा आपके 8वें घर में स्थित होता है। मगर इसमें अच्छी बात यह है कि नवांश में अगर हम देखेंगे तो वही चंद्रमा जो यहाँ 8वें घर में वो स्वग्रही होके स्वराशिस्थ होके वो आपके बच्चे के चार्ट नवांश के लग्न में बैठा हुआ है। तो इस वजह से इसको प्रॉब्लम्स रहेंगी मगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट नहीं करेंगे। आप इसके लिए काम कीजिए। चंद्रमा चूंकि इसका जो है वो थोड़ा बलहीन हो गया 8वें घर में बैठने की वजह से, आप इस बच्ची के हाथ से ज़रूर हर सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाके जल चढ़वाइए। हर सोमवार जितना हो सके हर सोमवार को आप इस बच्चे के हाथ से शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेकम करवाइए, जल चढ़वाइए। अगर आप इस सर्प यंत्र के साथ ये करना चाहें तो ये और भी अति बलशाली हो जाएगा। ये प्रयोग और भी स्ट्रेंथ देगा बच्चे को। और ये जो प्रॉब्लम्स दूर हो रही है क्योंकि इसमें मून के साथ राहु भी बैठा हुआ है, तो इस सर्प यंत्र के महासर्प यंत्र का जो ये प्रयोग है ये राहु की प्रॉब्लम्स भी दूर करने के लिए और ये जो आपके बच्चे की हेल्थ की जो प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक ठीक करेगा और ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। ये आप रुद्राभिषेकम करवाइए इस बच्चे के हाथ से, उसकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स आगे नहीं आएंगी। बिल्कुल। और लगातार बहुत से दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, आचार्य जी से बात करना चाहते हैं। अगले दर्शक भी हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका। आपका नाम? मोहित श्रीवास्तव। कहाँ से बात कर रहे हैं मोहित जी? लखनऊ। जी, किसके बारे में जानकारी चाहते हैं आप? अपने बारे में। आपकी डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 1984। जी पूरा बताइए, आपके जन्म की तारीख, महीना। 28 फरवरी 1984। 28 फरवरी 1984। जी। जन्म का समय मोहित जी? लखनऊ। जन्म का समय? जन्म का समय है 9:15 सुबह 9:15। लखनऊ में इनका जन्म हुआ है। तो मोहित जी क्या आप जानकारी चाहते हैं आचार्य जी से? नौकरी के बारे में। जी, नौकरी नहीं लग पा रही है इनकी, नौकरी के बारे में जानकारी चाहते हैं। मोहित जी, आपकी जो कुंडली बनती है वो बिल्कुल कालपुरुष कुंडली है। मेष आपका उदय लग्न है और राशि आपकी जो है वो 10वें घर में बैठी हुई है, कैप्रिकॉर्न राशि है आपकी इस समय राहु की महादशा चल रही है। राहु आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। राहु में शुक्र चल रहा है। जिस समय राहु में आपका मंगल शुरू हो जाएगा, जुलाई 2015 से जो है राहु में आपका मंगल शुरू हो रहा है। इस समय में आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको ये जो है नौकरी की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। आपका जो राशिस्थ है वो 7वें घर में वक्री होकर बैठा हुआ है। राहु की महादशा चल रही है। इसके लिए आप एक काम कीजिए, एक अच्छी क्वालिटी का गोमेद पहनना आपके लिए, चांदी में बनेगा ये और बीच की उंगली में पहना जाएगा। एक गोमेद पहना, एक अभिमंत्रित गोमेद आप जो है वो आप प्राप्त कीजिए और उसका आप धारण कीजिए। ये राहु की महादशा काफ़ी लंबी है। इस महादशा में आपको जो है, क्योंकि राहु आपका धन भाव में बैठा हुआ है, राहु आपका पॉजिटिव है, तो ये जो है जो आपकी जो धन के रुकने की प्रॉब्लम्स है उसको दूर करेगा, नौकरी की प्रॉब्लम्स को दूर करेगा और जो है आपकी इस महादशा में ही इस जो मैंने समय बताया इसमें आपकी नौकरी की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। आप एक गोमेद का जरूर धारण करें। बिल्कुल। और दर्शकों, अब हम ये बात कहते हैं जनरली कि जो सच्चा होता है, जो ईमानदार होता है, जो खरा होता है, वही हर मानकों पे खरा उतरता है। सारे के सारे जो परेशानियां होती हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, उन्हें पार कर वो ही आगे निकल कर आता है। तो यहाँ पर अगर आप भी इस दुविधा में हैं कि अपनी समस्याओं को लेकर किस सच्चे, ईमानदार और खरे व्यक्ति के पास जाएं, तो यहाँ पर आचार्य जी के लिए एक बेहद विशेष बात मैं आप सभी के लिए कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जो ज्योतिष अलंकार की पदवी होती है, एक ऐसी पदवी होती है जो कि अलग अलग परीक्षाओं और मानकों पर खरे उतरने वाले व्यक्ति को ही प्राप्त होती है। और ज्योतिष आचार्य जी की भी पदवी यहाँ पर प्राप्त है आचार्य जी को। इसके अलावा वो रत्न विशेषज्ञ हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट से जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम एंड ज्वेलरी, जो कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर पूर्ण तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। ये सिखाया जाता है कि आखिर उन रत्नों का प्रभाव जिंदगी पर कैसे पड़ने वाला है और कौन सी परेशानी के लिए कौन सा रत्न विशेष तौर पर धारण करना चाहिए। तो आपके मन में किसी तरह की शंका आप मत रखिए और निसंकोच
कोच आचार्य जी से आप संपर्क कीजिए। बिल्कुल सही व्यक्ति के पास आप संपर्क करेंगे आपकी जिंदगी की परेशानियों के हल के लिए। तो नंबर्स हमारी संस्था के आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और आचार्य जी से जानिए आपकी समस्याओं का हल। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? करम सिंह। धर्म सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से कर रहा हूँ मैडम। जी, किसके बारे में जानकारी चाहते हैं आप? मैडम मैं अपने काम के बारे में चाहता हूँ कि मेरा जो काम है वो ढंग से निकलता है। जी जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ जी, 19/8/1976। 19/8/1976। जी जी, जन्म का समय? सुबह के 5 बजे। दोहरा दीजिए। हाँ जी, 19/8/1976 सुबह के 5 बजे। सुबह के 5 बजे। करम सिंह जी, आपकी जो कुंडली बन रही है वो उसका जो उदय लग्न है वो कैंसर यानी कि कर्क है, शनि उसमें विद्यमान है और आपका जो 10वां घर है वो बनता है मार्स मंगल का, वहाँ केतु विद्यमान है। इस टाइम जुपिटर की महादशा चल रही है आपकी। जुपिटर आपके 11वें घर में गजकेसरी योग बना रहा है। आपके जो काम धंधे की प्रॉब्लम है, जो काम धंधे की जो आप ये बता रहे हैं, ये केतु राहु एक्सिस पे है। आपका जो 10वां घर है उसमें केतु विद्यमान है और चौथे घर में राहु विद्यमान है। तो ये राहु और शनि से दृष्ट है लग्ना में। तो इसके लिए जो है केतु के लिए आप जो है कुछ अगर उपाय करेंगे, केतु के लिए अगर आप एक अच्छा कैटसाई जो है लहसुनिया पहनिए और उसके साथ में एक अभिमंत्रित मंत्र दिया जाएगा आपको, आप इसका धारण करेंगे तो ये जो केतु जो इस समय जो आपकी जो बाधाएं उत्पन्न कर रहा है वो शांत होगा। और इसके अलावा जो है आप बृहस्पति के लिए वीरवार वाले दिन, क्योंकि बृहस्पति आपका गजकेसरी योग बना रहा है 11वें घर में बैठा हुआ और बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो बृहस्पतिवार को आप रुद्राभिषेकम जरूर करें। रुद्राभिषेकम करने से आपको बहुत बहुत शांति मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, रुके हुए काम खुलेंगे आपके और आप इस महासर्प यंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से भी आप जो है इसके थ्रू आप जो है अगर आप रुद्राभिषेकम करेंगे तो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। आप इसे प्राप्त करने के लिए हमारे ज्योतिष संस्थान से जुड़िए, रत्न ज्योतिष केंद्र से, वहाँ से आपको और जानकारी पूरी मिलेगी। बिल्कुल, कार्यों में बाधाएं आती हैं आपकी जिंदगी में, कुछ कार्य आप करते हैं वो बन नहीं पाता है, तो कौन से वो तमाम उपाय हैं जो कि आप अपना सकते हैं, इस बारे में जानकारी आप हमारे रत्न ज्योतिष संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर्स दर्शकों लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अपनी समस्या के साथ। स्वागत है आपका। आपका नाम? हेलो जी, आपका नाम? जी मैडम, मैं कमलेश बोल रही हूँ। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे को बेटी के लिए पूछना है। जी, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त। 25 अगस्त? हाँ, 1992। 1992। जी हाँ जी, रात 11:15। रात के 11:15, 10:45 रात दिल्ली का। दिल्ली का जन्म है। तो क्या जानकारी चाहते हैं हम अपनी बेटी के बारे में? जी आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, एक तो उसकी जॉब के लिए पूछना है, कब तक लग जाएगी और इसका आगे का कैसा फ्यूचर है। ओके, एक सेकंड। कमलेश जी, आपकी बेटी का जो उदय लग्न बनता है वो मेष है। इसकी राशि में, इसकी जो कुंडली में 10वें घर में शनि वक्री होके बैठा हुआ है। ये शनि वक्री होके बैठने की वजह से काफ़ी जो है व्यवधान दे रहा है नौकरी में और बाकी चीज़ों में, सक्सेस में। और जो इसकी राशि है वो कैंसर है, कर्क है, वो चौथे घर में विद्यमान है। इस समय इसकी जो महादशा चल रही है वो बुध की महादशा चल रही है, जो कि चंद्रमा के साथ जो है वो आपके चौथे घर में बैठा हुआ है और बुध जो है वो आपके 10वें घर कर्म भाव को देख रहा है। महादशा में अभी उसी की महादशा चल रही है। तो आप इसको जो है, आप इसके लिए एक उपाय आप कीजिए। आप इसके मरकरी को जो है, क्योंकि शनि से दृष्ट है, वक्र शनि से दृष्ट है महादशा लॉर्ड, तो आप इसके लिए इसको एक जो है पन्ना पहनाइए। आप इसको एक 5 से 7 रत्ती के बीच का एक पन्ना जो है गोल्ड में बनेगा। ये इसके लिए बनाने से जो शनि की जो दृष्टि, वक्र दृष्टि पड़ रही है, उसका जो है काफ़ी हद तक निवारण होगा। और इसका जो अभी जो दशा चेंज होगी, जुलाई 2015 में जो है इसके अंतर्दशा में सूर्य आएगा। सूर्य इसका 5th लॉर्ड है जो वहीं बैठा हुआ है, तो उसमें उस समय जो है इसकी कुछ जो है प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। आप एक पन्ना इसको जरूर पहनाइए। ये पन्ना पहनाने से इसका महादशा लॉर्ड स्ट्रांग होगा और जो है ये जो नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इसके काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल। और अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? प्रीतम सिंह। प्रीतम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? करौली राजस्थान से। जी जी, तो क्या जानकारी चाहते हैं आप? मेरे बेटे को जानना चाह रहा था। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ है 8/11/89। 8/11/89।
जी जी 89 जी। जन्म का समय? जन्म का समय 7:45 शाम के 7:45 जी। और कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? बड़ौदा गुजरात। जी, बड़ोदरा गुजरात। तो क्या जानकारी चाहते हैं अपने बेटे के बारे में? इनकी नौकरी के बारे में जानना चाह रहा था साहब, ये जी काफी जी परेशान है नौकरी के लिए। जी, नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। जी। प्रीतम सिंह जी, देखिए आपकी जो बेटे की जो कुंडली बनती है, वो उदय लग्न जो है उसका वृषभ है और उसका जो मून है वो कुंभ में है, 10वें घर में बैठा हुआ। इस समय शनि की महादशा चल रही है इसकी। तो देखिए शनि इसका 8वें घर में बैठा हुआ, तीसरी दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है। ये सिचुएशन अभी थोड़ी सी जो है, क्योंकि इसमें शनि में केतु चल रहा है, थोड़ा सा जो है ये सिचुएशन अभी उतना स्ट्रांग नहीं है जो इसको अभी थोड़ी ये हाल फिलहाल इसकी प्रॉब्लम दूर हो। ये केतु की दशा इसकी ख़त्म हो जाएगी और जब इसकी दशा अगस्त में शनि में शुक्र शुरू होगा उस समय, क्योंकि दोनों जो है प्लैनेट वो 8वें घर में बैठे हुए हैं और उस समय जो है थोड़ा बहुत इसके लिए वो समय थोड़ा बनता है जिससे कि ये जो अपना जो काम धंधे की नौकरी की प्रॉब्लम है उसको दूर कर सके। आप एक काम अवश्य करें, शनिवार के दिन जो है आप इस बच्चे के हाथ से शनि का तेलाभिषेकम करवाएं और एक तिल की पोटली जो है वो रोज़ हर शनिवार को इसके ऊपर से 7 बार से उतार कर मिट्टी के कटोरे में रख के जो है वहाँ शनि मंदिर में जला दें। ये इससे जो 8वें घर का शनि का जो काम धंधे में जो रोक लग रही है ये रुकेगा, ये खुलेगा और जो है आप अगस्त के आसपास जो है इसका काम बनने का काफी अच्छा चांसेस हैं। बिल्कुल, और इसी विषय पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि हमारे जो व्यापार में दिक्कतें आती हैं किस तरीके से आखिर उन्हें दूर किया जा सकता है। पहले ही आपको उपाय बता चुके हैं आचार्य जी और इसी विषय पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आचार्य जी, व्यापार में दिक्कतें आपने बताया कि ग्रहों की स्थिति के कारण आती हैं अलग अलग वजहों से, तो उन ग्रहों को शांत किस तरीके से आखिर किया जाए? अब इसमें आपको यही देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है जो एफ्लिक्ट कर रहा है आपके व्यापार भाव को, 11वें घर को। बुध जो कारक है वो किस तरीके से प्लेस्ड है और जुपिटर जो धन का कारक है उसके क्या सिचुएशन है, इन सबको और कौन सी महादशा चल रही है, इन सबका अध्ययन विश्लेषण करने के बाद में ये निकालना पड़ता है कि कौन सा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा इस टाइम एक्टिवेट है, जिसको शांत किया जाए या उसको इम्प्लांट किया जाए। इसके लिए कुछ उपाय होते हैं, वो आपका जब तक आपकी कुंडली सामने नहीं होगी उसमें ये इफेक्ट पता नहीं लगा किसका आ रहा है, उसको देखने के बाद ही ये विश्लेषण हो सकता है कि किस चीज़ का इलाज कहाँ किया जाए। बिल्कुल, आपकी कुंडली के द्वारा ही आपको ये ज्ञान प्रदान किया जाता है कि कौन से ग्रह के कारण परेशानी है और क्या है इसका समाधान। तो नंबर्स आप देख रहे हैं हमारी संस्था के, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप और ज्यादा जानकारी अपने जीवन के विषय में प्राप्त कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम? अश्विनी कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप अश्विनी जी? पंजाब से, जिला होशियारपुर। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ जी, 15/9/1966। 15/9/1966। जी, जन्म का समय? सुबह के 7:35। सुबह के 7:35। जी हाँ जी। जन्म स्थान? होशियारपुर। होशियारपुर। क्या जानना चाहते हैं जी, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी, अपने कारोबार बारे में पूछना चाहता हूँ। कारोबार में कोई काम जम नहीं रहा। अच्छा, अश्विनी कुमार जी, आप किस चीज़ का काम करते हैं? मैं सरकार के संबंध से काम करता हूँ जी। सरकार के संबंध में क्या आप ठेके लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके, क्योंकि आपके 11वें घर में जो भूमि का कारक है मंगल, वो जुपिटर के साथ, बृहस्पति के साथ विद्यमान है। बृहस्पति आपका उच्च का है, उसकी महादशा चल रही है। आप जो है जो अभी आपकी प्रॉब्लम चल रही हैं वो क्योंकि जुपिटर आपकी बृहस्पति में शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र आपके 12वें घर का है और जो सूर्य के साथ पीड़ित है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही हैं। ये प्रॉब्लम आपकी जो है आप इसके लिए आप कुछ उपाय करना पड़ेगा आपको, जो जिसके करने से आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। आपको इसके लिए जो हमने जो ये सर्प महायंत्र का जो निर्माण किया है, इस सर्प महायंत्र से आप रुद्राभिषेकम कीजिए और रुद्राभिषेकम कीजिए हरे नारियल के पानी से, कच्चे नारियल के पानी से आप रुद्राभिषेकम हर बृहस्पतिवार जो है वो शिवलिंग पर करिए। उसमें क्या होगा कि जो आपकी जो ये प्रॉब्लम इस समय शुक्र की चल रही है उसको कवर करेगा ये, और जुपिटर की चूंकि महादशा चल रही है और ये इस रुद्राभिषेकम से जो भी नेगेटिविटीज है वो आपकी दूर होंगी और आपके काम की जो अड़चन है वो दूर होंगी और आने वाले समय में आप इसको
इसको कम से कम 7-8 हफ्ते करेंगे, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, किस तरीके से उनका समाधान संभव है, तो नंबर्स आप लगातार देख रहे हैं, रत्न ज्योतिष केंद्र के आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप जान सकते हैं आपकी जिंदगी को आखिर संवारा कैसे जा सकता है। आचार्य जी स्वयं आप सभी तक वो उपाय पहुंचाएंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन सा कवच आपको धारण करना है या फिर कौन सा ऐसा यंत्र है जो कि आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, रजिस्टर करवाइए और ज्यादा जानकारी आप प्राप्त कीजिए। इसके अलावा अगर आप मंगवाना चाहते हैं महासर्प यंत्र जो कि आपकी जिंदगी की सभी परेशानियों का हल है, तो इन नंबर्स पर कॉल करके घर बैठे आप इस अभिमंत्रित महासर्प यंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद आपका, धन्यवाद दर्शकों। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए एहसास जिंदगी का, आभास संस्कृति का। आचार्य शशिधरन नायर जी से व्यक्तिगत मुलाकात करने हेतु संपर्क करें। पता: रत्न ज्योतिष केंद्र,